पुनः सदाशिवम। आज का वीडियो देश के उन दलित भाइयों के लिए है जो बड़ी बड़ी रैलियों में जाति उद्धार के नाम पर शामिल होते हैं। तो हमारा निवेदन उन लोगों से है जो ऐसी रैलियों में जाते हैं, बड़े बड़े नारे सुनते हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें सुनते हैं, कैसे ब्राह्मणों ने शूद्रों को जातियों में बांटा है, कैसे अस्पृश्य बनाया है, कैसे ऊंच नीच में बांटा है। ये सारी बातें उन्हें जो समझाने वाले लोग होते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा नाम है, मुझे याद आता है वामन मेश्राम जी का। ये महाराष्ट्र से हैं, बाबा साहब के भक्त हैं, वकील भी हैं, अरबपति पार्टी हैं और वो जातिवाद मुक्त भारत का बीड़ा उठाकर समाज को, खासकर दलित समाज को शिक्षित दीक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले तो हम दलित भाइयों से ये जानना चाहते हैं कि वो जाति का मतलब क्या समझते हैं। जो मैं जानता हूँ कि भाई जाति का बोध या तो उपनाम के आधार पर होता है या फिर कुछ प्रतीक चिन्हों के आधार पर होता है। जैसे कोई व्यक्ति एक सामान्य वेशभूषा में खड़ा है, पैंट शर्ट कोट पहने, और हम उसका नाम नहीं जानते हैं, तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है ये जानने का कि ये व्यक्ति किस जाति से है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा उसके ड्रेस कोड पर ध्यान दें, भले ही उसने पैंट शर्ट कोट पहन रखा हो, लेकिन अगर माथे पर तिलक है तो माने ये हिंदू है, चोटी है तो ये सवर्ण है, द्विजाति है, मतलब वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में से कोई एक हो सकता है। और अगर जनेऊ भी किसी तरह दिख जाए, भले ही उसने पैंट कोट पहन रखा है, पर उसके कंधे में जनेऊ है ऐसा पता चल जाए, तो फिर ये निश्चित हो जाता है कि ये ब्राह्मण जाति से है। तो ये जो प्रतीक चिन्ह हैं, इनमें से जो तिलक मात्र से पहचाना जाता है वो हिंदू है, और हिंदू के अंतर्गत तो दलित भी आते हैं। हाँ, हिंदुओं में भी ये सवर्ण है, इसकी पहचान चोटी हो सकती है, और सवर्णों में भी ये ब्राह्मण ही है, इसकी पहचान यज्ञोपवीत से होती है। हालांकि यज्ञोपवीत देखिए सवर्ण में तीनों का अधिकार है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का। लेकिन चूंकि आज समाज बहुत आगे चला गया है ना, पढ़ लिख गया है, शिक्षित हो गया है, वो कोई जंगली तो रह नहीं गया जो इन मूर्खतापूर्ण चिन्हों को धारण करता हुआ घूमे। तो फिर भी कम से कम अगर यज्ञोपवीत दिखता है तो ये माना जा सकता है कि ये ब्राह्मण है। तो एक बात है कि भाई हम प्रतीक चिन्हों के आधार पर व्यक्ति का सांस्कृतिक स्वरूप जान सकते हैं। एक्यूरेसी आती है तब जब हम ये जानते हैं कि भाई ये राम प्रसाद मिश्रा हैं, फलां सिंह हैं, ये फलां यादव हैं, ये फलां गुप्ता जी हैं। तो इस तरह से जब हम किसी व्यक्ति की संज्ञा के साथ उपनाम पद को जानते हैं, तब हम ये श्योर हो जाते हैं कि भाई ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। जो दलित चिंतक जन मनुस्मृति पर आरोप ये लगाते रहते हैं कि भाई जातियाँ ब्राह्मणों ने बनाई, जातियाँ ब्राह्मणों ने बनाई, तो ब्राह्मणों ने मैक्सिमम स्मृति ने सिर्फ 4 भागों में मानव समाज को बांटा, और 5वां भाग तो उसे वर्णशंकर कहा गया या फिर उसे अंत्यज कह दिया गया। तो उसका जो आधार था वो कर्म व्यवस्था था। अगर हम नाम पद के आधार पर जानना चाहें तो ब्राह्मण शर्मांत नाम वाले, क्षत्रिय वर्मांत नाम वाले, वैश्य गुप्तांत नाम वाले, और शूद्र दासांत नाम वाले। तो मनुस्मृति ने तो सिर्फ, अब यदि वर्ण को जाति ही कहेंगे तो मनुस्मृति ने तो सिर्फ 4 जातियां बनाई। इनमें से कोई एक भी जाति आज यदि है कि भाई राम प्रसाद शर्मई हैं, माने जितने शर्मई हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं वो शर्मा ही हैं, अगर उसमें मिश्रा शुक्ला तिवारी नहीं है तो फिर ये मनुस्मृति का आधार माना जाएगा। लेकिन अगर उसमें राम नरेश सिंह कुशवाहा हैं, राम नरेश सिंह भदौरिया हैं, राम नरेश सिंह अन्य भी हैं कोई, तो इसे मनुस्मृति वाला आधार कैसे मान सकते हैं? तो इसका मतलब कि जो आज है इसमें मनुस्मृति का कुछ लेना देना नहीं।
हाँ, कर्म के आधार पर 4 वर्णों से अवान्तर जो वर्ण हुआ उनको कर्म के आधार पर जरूर बांटा गया। तो उसमें भी अधिकतम मनुस्मृति ने या फिर सभी अगर स्मृतियों को गिन ले तो 73 वर्ग किए हैं। तो उनमें किसी के भी नाम के पीछे कोई उपनाम, मनुस्मृति से लेकर पुराणों तक, पुराणों से लेकर फिर रामचरितमानस तक, क्या राम सिंह दशरथ के बेटे का नाम राम सिंह था? क्या दशरथ का नाम दशरथ सिंह था जो हम उन्हें छत्री कहें? क्या जनक का नाम जनक सिंह था? ये जो सिंह है ये नाम कहाँ से आया? मनुस्मृति ने तो दिया नहीं, पुराणों ने भी नहीं दिया, कम से कम रामचरितमानस तक तो नहीं दिया, क्योंकि उसमें भी रावण मिश्रा नहीं था, रावण शुक्ला, रावण तिवारी, रावण उपाध्याय, तो रावण था नहीं, रावण तो बस रावण था। और रावण शर्मा भी नहीं था, दशरथ वर्मा भी नहीं थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ उन दलित भाइयों से जो सुनकर मनुस्मृति पर फालिम हो जाते हैं, और उन दलित भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये है फिगर मनुस्मृति से लेकर रामायण और पुराणों तक। ये वो अपने उन दलित उद्धारकों से पूछेंगे जिन्होंने उन्हें ये कहकर भ्रम में डालने का प्रयास किया कि भाई मनुस्मृति ने जातियाँ बनाई। तो कम से कम जाति व्यवस्था का जो फिगर पिछले 1000 वर्ष से चल रहा है, इसमें कहीं पर भी मनुस्मृति या पौराणिक साहित्य तो लागू होता नहीं, क्योंकि पुराणों में ब्राह्मण को देव शर्मा, फलाने शर्मा, ढमाके शर्मा कहा गया, या फिर सीधे उनका नाम लिया गया। वशिष्ठ मिश्रा नहीं है, वशिष्ठ बस सिर्फ वशिष्ठ हैं, द्रोणाचार्य सिर्फ द्रोणाचार्य हैं। अधिकतम आप उन्हें आचार्य शब्द से ये जान जाते हैं कि भाई ये ब्राह्मण थे, या फिर कृपाचार्य जैसे ब्राह्मण थे। तो कहीं पर भी शुक्ला, मिश्रा, तिवारी जैसे उपनाम, कहीं पर भी सिंह, भदौरिया, कुशवाहा जैसे उपनाम, कहीं पर भी एक वर्ण तो जरूर आपको दिखता है शायद अभी भी, जैसे गुप्ता। तो गुप्ता वर्ण जो है वो वैश्यों के संदर्भ में कहा गया है कि वैश्यों का नाम गुप्तांत होना चाहिए, वो एक तो है। लेकिन इसके अलावा कम से कम ये दोष कि भाई ये जो जातियों का इतना बड़ा समंदर आज हमें दिख रहा है, इसके लिए कहीं मनुस्मृति जिम्मेदार हो, कहीं पुराण साहित्य जिम्मेदार हो, कहीं रामचरितमानस जिम्मेदार हो, दिखाई नहीं देता। तो एक तो ये अनुसंधान का विषय हो सकता है कि भाई जातियाँ बनाई किसने, इतनी सारी जातियाँ कहाँ से आई? क्योंकि मनुस्मृति वाली जातियाँ भी हम ले लेते हैं, तो कोई एक जाति ऐसी बताओ जो आज प्रचलन में हो, जैसे अम्बष्ट जाति है, या आज कहीं आप सुनते हैं कि भाई फलाने अम्बष्ट। तो कम से कम मनुस्मृति में निर्धारित जातियाँ, पुराण साहित्य में निर्धारित जातियाँ, या फिर इतिहास में निर्धारित जातियाँ, इतिहास के अंतर्गत हम रामायण और महाभारत को लेते हैं, तो कोई ऐसी जाति बताओ जो आज प्रचलन में हो, या पिछले 1000-2000 वर्षों में प्रचलन में हो। ब्राह्मणों पर या पंडितों पर जाति के निर्माण का दोष लगाया जाना कितना उचित है, ये आपको व्यक्तिगत रूप से सोचना चाहिए। तो ये प्रश्न तो फिर भी रह जाता है कि भाई जातियों का निर्माण हुआ कैसे। मैंने 2 वीडियो जाति पर और वर्ण व्यवस्था पर बनाए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो भाई जब संविधान बना तो उसमें बहुत सारी जातियों को कैलकुलेट किया गया। संविधान निर्माता ने युग परिवर्तन किया। अब वो कैसे किया? मनुस्मृति ने 3 वर्ग रखे थे सवर्ण में, और 1 वर्ग रखा था शूद्र में। इस तरह द्विज और शूद्र का संतुलन किया था मनुस्मृति ने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ठीक उसका उल्टा कर दिया। उन्होंने जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी में समाज को बांटा, और 3 वर्ग कर दिए दलित, और 1 वर्ग में समा दिया सवर्णों को। तो ये तो कह सकते हो कि भाई उन्होंने मनुस्मृति से ठीक विपरीत व्यवस्था बनाई, लेकिन क्या पैटर्न कुछ नया ला पाए, ये बड़ा प्रश्न है। अंततः वर्ग तो 4 ही रहे। वो एक कुंठित मानसिकता के व्यक्ति थे, और उन्होंने ये किया कि भाई हम वो वाला नहीं मानेंगे, हम ये वाला मानेंगे। तो उन्होंने सवर्णों को 1 वर्ग में रख दिया और 3 वर्ग दलितों में बना दिए, ठीक मनुस्मृति के विपरीत। लेकिन दरअसल विभाजन 4 ही वर्गों में रह गया, वर्ग 5वां वो कोई बना नहीं पाए। ये एक बात है। दूसरी बात, प्राचीन व्यवस्था में जातियां भले ही निर्धारित थे, लेकिन जातियों का जो बोध था वो काम के आधार पे ही होता था। कोई पत्तल बनाने वाला व्यक्ति था तो उसे कहार कह दिया जाता था, कोई पानी भरने वाला था तो वो कहार था। लेकिन यदि वो अछूत था
तो फिर उसका भरा पानी लोग कैसे पीते थे? तो फिर उसके द्वारा बनाए गए पत्रों में खाना कैसे खाते थे? ये एक बड़ा प्रश्न है जो उन्हें पूछना चाहिए। तीसरी बात, प्लास्टिक का प्रचलन हुआ और हम आज दोना पत्तल की व्यवस्था से बाहर आ गए। दोना पत्तल की व्यवस्था से बाहर आ गए तो जो दोना पत्तल के व्यवसाय पर जीवित थे लोग, वो बेरोजगार हो गए। अच्छा, ब्राह्मणों ने एक लंबे समय तक इस विकासवाद के साथ जद्दोजहद ली। जैसे चीनी मिट्टी में ब्राह्मण लोग चाय नहीं पीते थे। कभी भी बहुत जगहों पर ऐसी प्रतीकात्मक बातें आपको मिलेंगी कि वो कप में चाय नहीं, हो पंडित जी हैं उनको तो गिलास में ही चाय देनी है। तो दरअसल हमारे देश में जो औद्योगिकरण हुआ, उस औद्योगिकरण की शुरुआत चाइना से हुई। चाइना से हमारे यहाँ सामान आया और चाइना के साथ ही हम बुद्धिज्म लाए, चाइना वाला बुद्धिज्म, मार्क्सवादी बुद्धिज्म। तो हमें चाइना के हितों के साथ ढाला गया। ब्राह्मणों ने इस नीति के साथ विरोध तो बहुत किया, लेकिन वो भारत को बेरोजगारी से बचा नहीं पाए। आज वो सारे व्यवसाय, जैसे अब कह दो कुम्हार तो मिट्टी के बर्तन बनाता था तो घरों घरों में जाते थे, इतनी ज़्यादा उसकी खपत थी कि भाई कुम्हार पूरी की पूरी बिरादरियां आसानी से कमाती थी, खाती थी। लेकिन अब कुम्हार के बच्चे जो बेरोजगार हो गए, अब वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो किसी पंचर जोड़ने वाली दुकान पर काम कर रहे हैं, सारे पढ़ के प्रोफेसर थोड़े हो गए। बहुसंख्यक आबादी तो सेवा कार्य ही करेगी। तो ये तो बात हुई कि भाई ब्राह्मणों ने किस तरह जाति व्यवस्था में बांटा है कि नहीं बांटा है, ये आपके विमर्श का विषय है। हाँ, मेरा जो केंद्रीय विषय है वो ये कि भाई बामन मेश्राम जी जो स्वयं जाति व्यवस्था का खंडन करने की बहुत बड़ी मुहिम चलाए हुए हैं, वो स्वयं बामन तो उनका नाम है, ये ठीक है, पर ये जो मेश्राम लादे घूम रहे हैं, ये मनुस्मृति ने तो दिया नहीं, ये पुराण ने भी नहीं दिया। और इस मेश्राम से या तो उनकी जाति का बोध होता है या फिर वो स्वयं को लोगों से अलग दिखाने का काम करते हैं। तो ये मेश्राम लादे हुए जो घूम रहे हैं, अथवा एक नया वर्ग खड़ा हुआ है भीमयानियों का, गौतम उपनाम लगाकर। तो अब गौतम, हमारे जो मनुस्मृति की व्यवस्था थी उसमें गोत्र और नाम के उपनाम के आधार पर व्यक्ति की पहचान हुआ करती थी। तो गौतम गोत्र था कभी, अभी 70% भीमयानी गौतम लगाए घूम रहे हैं। अब पिता का नाम रामपाल सकपाल, बेटे का नाम गौतम, या बाप का नाम रामजी सकपाल, बेटे का नाम भीमराव रामजी अंबेडकर। अंबेडकर ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए तो अंबेडकर एक नई जाति बन गई। अंबेडकर तो ब्राह्मणों की जाति है, लेकिन अभी अंबेडकर इसमें भी हो गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर अंबेडकर शब्द को हटा लेते तो ये माना जाता है कि भाई वो जाति व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। या बामन मेश्राम जी अगर मेश्राम नाम अपने आगे से हटा लें तो फिर तो बात समझ में आती थी कि भाई ये जाति व्यवस्था से दूर रहने की बात कर रहे हैं। या लक्ष्मण यादव जी, यादव शब्द को हटा लेते, खाली लक्ष्मण रहने देते, तो फिर ये बात समझ में आ सकती थी कि ये जाति व्यवस्था के विरोध में है। नहीं, नए नए उपनाम गढ़े जा रहे हैं। ये तो कम से कम तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा। कोई एक दलित बाप आज के 10 साल पहले की अपनी कुल परंपरा के हिसाब से उसका अपनी एक जाति है, लेकिन उसका बेटा भीमयानी हो गया तो उसने भीमयान से एक आयातित जाति को ग्रहण कर लिया। अब यही परिवार आगे चल के 4 अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो जाएगा। एक ही बाप के 5 बेटे होंगे, एक गौतम होगा, एक सकपाल होगा, एक अंबेडकर होगा, एक मेश्राम हो जाएगा। अरे भाई, जातियों का विकास इसी तरह हुआ है। इसी तरह अलग अलग समुदाय के ठेकेदारों ने अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए जातियों का विकास किया। और मनुस्मृति ने तो 4 जातियों में बांटा था ना समाज। आज जो अमूमन 3000 से 5000 जातियां संविधान ने दी हैं, ये बाबा साहब की देन है। और फिर ये बामन मेश्राम, ये लक्ष्मण सिंह यादव, ये फला गौतम या फला बौद्ध, देखिए जो एक सन्यासियों का जो वर्ग था वो अब गृहस्थों की एक जाति है। क्या ये जाति भी मनुस्मृति ने दी? तो ये जो तुम्हें एक ही घर में 5 जातियों में बांट रहे हैं,
ये तुम्हें जातिवाद से मुक्त करवाएंगे। क्या कभी ये प्रश्न तुम्हारे मन में नहीं उठता? और नहीं उठता है तो इनसे पूछो कि भाई ये जो चाइना के द्वारा आयातित एजेंडा है कि भाई एक घर में ही 50 टुकड़े कर देने हैं, किस देश को महान कहोगे? क्या इस भारत में चाइना का राज्य चाहते हो? फिर ही तुम्हारा मूल निवासीपन जो है वो पुष्ट हो सकेगा। तो इन लोगों की नीति को समझो। कभी इनसे ये प्रश्न करो तो सही कि भाई आप मेषराम क्यों लगाए घूम रहे हैं? जब आप जातिवाद के विरोध में हैं तो आप हटाइए सारी जातें, आप बामन रहने दीजिए। अब रह गई बात अस्पृश्यता की। अरे भाई, अस्पृश्यता कर्म के आधार पर थी। जब हम कभी इतने विकसित नहीं थे कि हर कोई पैंट कोट शर्ट पहन सके, हर कोई किसी फैक्ट्री में काम कर सके, तो लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय में जीते थे ना। बामन मेषराम जी के ड्राइंग रूम में किसी भील समुदाय के व्यक्ति को मधुमक्खी का छत्ता भरे हुए शहद और टीन के सहित लेकर चले जाओ, उनसे कह दो कि अपने साथ बैठा कर खाना खिलावें, वो उनके साथ अपने ड्राइंग रूम में बैठकर चर्चा करेंगे। अस्पृश्यता इस बात के लिए नहीं थी कि उनको छू लेंगे तो पाप हो जाएगा, नहीं, उनका काम ही ऐसा था कि भाई वो अप टू डेट नहीं रह सकते थे। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो व्यावहारिक स्तर पर जिनके साथ आप भी मैनेज नहीं करते हैं। ये तो आपके अहंकार को जबरन उधेड़ कर ये भाई से भाई को लड़ा दे रहे हैं। और ऐसे लोगों की बातों में जब आप आते हैं तो आप सम्मोहन की अवस्था में आ जाते हैं। आपके दिमाग में इस तरह के प्रश्न कभी उठते ही नहीं हैं कि भाई ये खुद तो जातिवाद का पुछल्ला लगाए घूम रहे हैं, तुम्हें एक नई जाति दे रहे हैं, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। अब इस शूद्र, अभी तो 50 जातियों में थे, अभी शूद्र एक वर्ग में आ जाएंगे, उसके बाद फिर इन शूद्रों का डिवाइडेशन होगा। जी हाँ, जातियाँ इस तरह बनी, जातियाँ पंडितों ने नहीं बनाई, जातियाँ मनुस्मृति ने नहीं बनाई, मनुस्मृति ने समुदाय बनाए थे। ये जिस अस्पृश्यता और जातिवाद के व्यामोह में आज आप उलझे हुए हैं, ये सब ऐसे ही मक्कारों की देन थी। तो हमारा निवेदन है कि जब कभी आपको जातिवाद के नाम पर भड़काया जाता है, आपको जातिवाद के नाम पर ब्राह्मणों का दुश्मन बनाया जाता है, तो ध्यान रखना। और कुछ पूछो या ना पूछो, इतना तो पूछ लो कि भाई जो आपको ये समझा रहा है, क्या उसने कोई जातिवादी पुछल्ला तो नहीं लगा रखा? यदि उसने भी जातिवादी पुछल्ला लगा ही रखा है तो वो तुम्हें जातिवाद से कैसे मुक्त करेगा? ये बड़ा प्रश्न है। तनोतना सदाशिवम।